हैप्पी हिंट्स पर फिर से एक बार आप लोगों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग हमारे लाइफ के एक अलग एंगल को समझने की कोशिश करेंगे, जिस एंगल के वजह से 90% लोग अपने गोल में या तो अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ऑल माई फेवरेट्स, क्या आपको अपना पोटेंशियल पता है? आप लाइफ में कितना अचीव कर सकते हैं और अभी तक आपने कितना कर लिया है? अगर आपके मन में आंसर आए कि ज़्यादा कुछ नहीं, तो ये एग्जाम्पल हमेशा अपने ब्रेन में याद रखें। एक हाथी बचपन से उनकी बड़े बड़े कान के वजह से खुद की इतनी बड़ी शरीर देख नहीं पाते, फिर भी बड़े बड़े पत्थर रास्ते से हटा देते हैं। तो अगर इमेजिन कीजिए, खुद के इतने बड़े शरीर अगर देख पाते तो क्या क्या नहीं कर सकते थे। यानी आपके अंदर भी वो टैलेंट है जो एक साइंटिस्ट के पास है, एक बड़े बिजनेसमैन के पास है, एक बड़े राइटर के पास है। बस ज़रूरत है कि उस हाथी की तरह अपने मन रूपी बड़े बड़े कान से नज़र हटा के अलग नज़रिए से अपने बड़े शरीर यानी टैलेंट को पहचानें। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को आपके टैलेंट से अपना सामना कराने जा रहे हैं। बस ज़रूरत है 4 एग्रीमेंट की। अब सवाल है, क्या है वो 4 एग्रीमेंट? जी हाँ, आज हम लोग यही सीखेंगे। इस किताब के ऑथर है डॉन मिगुएल रुइस। तो फाइनली और एक बार आप लोगों के सामने आपके वैल्यूएबल टाइम को नॉलेज में इन्वेस्ट करते हुए जो चैनल हर एक कंटेंट को आपके सामने रखते हैं करके डिटेल्स में एनालिसिस, मेरा नाम गौतम देवनाथ और आप लोग देख रहे हैप्पी हिंट्स। आज के कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। आज के समरी के ऊपर आपके वैल्यूएबल फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में सबमिट भी कर सकते हैं। और हमारे लाइफ चेंजिंग कंटेंट एंड वैल्यूएबल बुक समरी के चैनल में अगर आप पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड ऑल नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं, ताकि इसी चैनल में जब भी ऐसा ही वैल्यूएबल बुक समरी एंड लाइफ चेंजिंग कंटेंट आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंपॉर्टेंट जानकारी हासिल करने के साथ साथ वो इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। जैसे कि आपको पहले बताए कि हाथी बड़े बड़े कान के वजह से अपने बड़े शरीर देख नहीं पाते और हमारे ह्यूमन माइंड कान की तरह काम करता है अपने टैलेंट को ना देखने के पीछे। तो आपके सामने 2 पार्ट रखेंगे। पहला पार्ट में जानेंगे कि ह्यूमन माइंड को साइड कैसे करें और दूसरा पार्ट में जानेंगे 4 एग्रीमेंट के बारे में। तो लास्ट तक बिना स्किप किए बने रहिए, आप सब कुछ जान पाएंगे। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट 2 पार्ट समझते हैं। पार्ट 1, डोमेस्टिकेशन। हम सबको इस दुनिया ने डोमेस्टिकेट किया हुआ है, या दूसरे शब्दों में कहे तो ब्रेन वॉश किया है। हमारे अंदर ऐसे विचार भर दिए गए हैं कि हम लाइफ में कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाते और इससे हम सिर्फ एक भ्रम की दुनिया में जी रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि एक रिक्शा वाला सारी ज़िंदगी रिक्शा ही चलाता रहता है। वो कभी ये नहीं सोचता है कि जो सेविंग्स हुई है उससे कोई अच्छा सा दुकान या तो बिजनेस खोल लूँ और लाइफ में कुछ क्वालिटी ले आऊँ, क्योंकि उसने ये मान लिया है कि वो सिर्फ रिक्शा चलाने के लायक ही है, क्योंकि समाज में रहकर उसने यही सब देखा सुना होता है, जिससे वो ब्रेन वॉश्ड हो चुका है और अब वो बड़ा सोचता ही नहीं है। इसी तरह हम मिडिल क्लास फैमिली में पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं कहते हैं कि तुम साइंटिस्ट या तो बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, क्योंकि साइंटिस्ट तक सोच ही नहीं पाते और बिजनेस में तो लॉस होना ही है, बल्कि सबको भेड़ चाल में चलते हुए अपने बच्चों को डॉक्टर या तो इंजीनियर ही बनाना है, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश हो रखा है और वे इस भ्रम में जी रहे हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर ही बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए ऑथर ने 3 स्टेप्स बताए हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस यानी जागरूकता। कभी भी भ्रम में ना जिए। जो भी चीज़ें आज तक देखी सुनी है उनके बारे में तर्क करें। ऐसा ना लगे कि आप हर चीज़ बेहोशी में किए जा रहे हैं। स्टेप 2, फॉरगिवनेस यानी क्षमा। लोग हमेशा अपनी बातों से आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे। उन बातों को दिल से लगाने की बजाय आप उन लोगों को माफ़ कर दें। हमेशा आप सही कदम के साथ सही सोच विचार रखें। एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि 2 हालातों में आपको चुप रहना है। पहला, आप समझने की कोशिश कर रहे हो लेकिन सामने वाला व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ समझना ही नहीं चाहता। स्टेप 3, एक्शन यानी कार्य। कभी भी खाली मत बैठिए, बल्कि एक्शन लेते रहिए। आप जो कुछ भी जीवन में करना चाहते हैं उस विषय के बारे में हर पल जानकारी लेते रहे, क्योंकि एक कहावत है, आपको अगर कुछ सामान खो जाए दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन आपके वैल्यूएबल टाइम अगर आपके हाथों से निकल जाए दोबारा पाना इम्पॉसिबल है। हमेशा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे और आपकी निंदा करने वाले ही
एक दिन आपका एग्जाम्पल देंगे। पार्ट 2 द 4 एग्रीमेंट। एग्रीमेंट 1 कीप योर प्रॉमिस, यानी अपना वादा निभाए। पहला एग्रीमेंट है अपनी बातों के पक्के रहो। अगर किसी इंसान के लिए या तो कुछ काम के लिए कमिट किया है तो फिर उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाओ, एंड तक निभाओ। ऐसा ना हो कि बीच में ही उसे अकेला छोड़कर चले जाए। इस दौरान बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, लेकिन अपनी कमिटमेंट के ऊपर डटे रहे। कुछ लोग कुछ देर तक तो साथ देते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम्स से घबराकर दूसरे आदमी को अकेला छोड़ देते हैं। ऐसे में आप पर ट्रस्ट एंड रेपुटेशन दोनों खराब हो जाएगी। ये नियम काम पर भी लागू होते हैं। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली है तो उसे पूरा करें। अगर इसी बीच कोई गलती हो तो उसे भी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करें। अपनी ईगो के चक्कर में दूसरों पर इल्ज़ाम ना लगा दें। अगर दूसरे में कमियां हैं तो उनको जज ना करें। हर किसी में कोई ना कोई कमियां होती हैं, इसलिए लोगों की कमियां को नहीं बल्कि उसकी खूबियां को देखें और उनकी तारीफ करें। आप देखेंगे कि दूसरों को खुश करके ही आपको असली खुशी मिलती है। दूसरों की तारीफ करके आप कभी भी छोटे नहीं होते बल्कि बड़े बन जाते हो। अगर ये सब करने से आप दूर रहे तो आप भी खुश नहीं रह पाओगे। एग्रीमेंट 2 डोंट टेक थिंग्स पर्सनली, यानी चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से ना ले। दूसरा एग्रीमेंट है कि कभी भी दूसरों की नेगेटिव बातों को पर्सनली ना लेना। आपने देखा होगा हर कहीं झगड़े का मुख्य कारण यही होता है कि दूसरे आदमी ने तीसरे आदमी को कुछ कहा होता है और वो तीसरा उसी बात से हर्ट हो गया होता है। लेकिन इस किताब के ऑथर कहते हैं कि अगर कोई हमें चुभने वाली या हर्ट होने वाली बात भी बोले तो उसे पर्सनली ना ले, बल्कि बस 1 मिनट के लिए सामने वाले को अज्ञानी मानकर माफ़ कर दे। ये सोचे कि दूसरे के कहने से आप छोटे कैसे हो जाएंगे। अगर आप चीज़ों को पर्सनली नहीं लेंगे तो आपकी लाइफ से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ईर्ष्या, द्वेष आदि अपने आप ही दूर हो जाएंगे और आप हमेशा खुश रहना शुरू कर देंगे। एग्रीमेंट 3 डोंट मेक्स एजम्पशन, यानी धारणा मत बनाओ। बहुत बार हम दूसरे आदमी के प्रति एक धारणा बना लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि सामने वाला हमेशा हमारे लिए बुरा ही सोचता है, लेकिन हो सकता है कभी कभी उसे हमारे काम में सच में कोई जेन्युइन कमी दिखी हो। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो आप एजम्पशन बनाने के बजाय उससे कम्युनिकेट करें। उससे क्वेश्चन पूछे कि प्लीज़ आप बता सकते हैं कि काम में क्या कमी रह गई है और उसे कैसे दूर किया जाए। अगर वो व्यक्ति आपकी कमी बताते हैं तो पहले आप देखें कि क्या वो सही कह रहा है। अगर सच में सही कह रहा है तो उसे धन्यवाद बोले और उस कमी में सुधार कर ले। लेकिन अगर उसने बेवजह कमी निकाली है तो उस पर गुस्सा होने के बजाय उसे माफ़ कर दे, क्योंकि आप एक बड़े दिल वाले व्यक्ति हैं और हो सकता है दूसरा इतना दिल वाला ना हो। ऐसे लोगों को काइंडनेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। शुरू में ऐसा करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपका नेचर बन जाएगा और सामने वाला आपके इस बर्ताव से खुद पर ही शर्मिंदा हो जाएगा और खुद को भी बदल लेगा। एग्रीमेंट 4 डू योर बेस्ट, यानी अपनी पूरी कोशिश करें। चौथा एग्रीमेंट है किसी भी काम को अपने बेस्ट तरीके से करना। आपने देखा होगा बहुत बार कर्मचारी अपनी जॉब से बहुत उदासीन प्रतीत होते हैं। वे सोचते हैं वे अपनी जॉब में फंस गए हैं। वे हर पल ऐसे करते हैं मानो किसी पर एहसान कर रहे हो। उनमें दूसरे के प्रति सेवा भाव ही नहीं होता। साथ ही वे जो भी काम कर रहे होते हैं वो इसलिए क्योंकि उन्हें इसकी सैलरी मिल रही होती है। ऑथर कहते हैं कि ये एटीट्यूड गलत है। इससे जॉब करने वाला खुद ही दुखी रहता है। लेकिन अगर वो अपने कामों को पूजा मानकर करे तो उसे जॉब करने में भी मज़ा आएगा और काम बोझ भी नहीं लगेगा। इसलिए हर आदमी को अपना काम दूसरे की हेल्प करने के नज़रिए से करना चाहिए। इससे सामने वाला भी मन ही मन उसकी तारीफ भी करेगा और इज्जत भी। इससे उस वर्कर को खुद पर गर्व भी होगा। इसलिए पहले खुद एग्जाम्पल सेट करें, इससे दूसरे भी उस पर अमल करने लगेंगे और हर काम टाइम से होगा, जिससे देश भी तरक्की करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज के समरी आपको एक बेहतर इंसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। आज के समरी के ऊपर आपके वैल्यूएबल फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में सबमिट भी कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चैनल में अगर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंच जाए। सभी लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं बस कुछ ही दिनों में ऐसा ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट एंड वैल्यूएबल बुक समरी को साथ में लेते हुए अगले भाग में। तब तक के लिए बने रहिए
मेरा नाम गौतम देवनाथ, आपके पसंदीदा चैनल हैप्पी हिंट्स द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस पर।